हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम आपको क्लास 10th की सब्जेक्ट मैथ यूपी बोर्ड एग्जाम की दोस्तों तैयारी करा रहा हूं। दोस्तों, आपके लिए आज मैं प्रश्नावली 2D लेकर के आया हूं। दोस्तों, मैं आपको पहले 2A, 2B, 2C दोस्तों पढ़ा चुका हूं पहले, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पर आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आज आपको प्रश्नावली 2D करवाएंगे दोस्तों। तो आपका पहला प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न में बहुपद P को बहुपद J से भाग दीजिए और भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। क्या दोस्तों? भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों, आपको सिंपल वाले भाग करना तो आते ही होंगे, लेकिन आपको आज बहुपद वाले भाग करना सीखना है। ठीक है ना दोस्तों? तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है। यदि मैं आपको बता दूं कि जो भी आपका ये px का मान लिखा है, आप भाग देने से पहले px और gx के मान देख लें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो px का मान जो पद हो, px के जो पद हैं वो आगे पीछे लिखे हों। सही तरीके से लिखे होना चाहिए, तब आप भाग कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर यदि सब्सक्राइब ना किया हो तो दोस्तों सब्सक्राइब भी कीजिए और दोस्तों बेल आइकन प्रेस करके दोस्तों घंटी बजा दीजिए, जिससे कि जब भी मैं आपके लिए वीडियो डालूं दोस्तों आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दोस्तों, मैं क्या बता रहा हूं कि px के पद यदि सही ना लिखे हो तो उसको सही लिखना पड़ता है। कैसे दोस्तों? हम आपको बताएंगे। दोस्तों, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि सबसे बड़ी घात लिखने का तरीका दोस्तों ये होता है कि सबसे पहले हम सबसे बड़ी घात वाला पद आगे लिखते हैं, फिर उससे छोटी घात वाला पद, फिर उससे और छोटी घात वाला पद, इसी तरीके से दोस्तों हम लिखते जाते हैं, फिर लास्ट में अचर पद लिखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी घात कितनी है? 2। दोस्तों, बीच में लिखा है पद, लेकिन आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा इसको 3x²। फिर लिखेंगे आप एक घात वाला पद, इससे छोटी घात, फिर दोस्तों आप लिखेंगे अचर पद। आपका px का मान a कहलाएगा, a नहीं कहलाएगा। ठीक है ना? क्योंकि यदि आपकी px के मान यदि सही ना लिखे हो तो उनको सही लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है ना? तब भाग दीजिए। और दोस्तों, दूसरा मान है आपका gx का। क्या है दोस्तों? gx का। तो दोस्तों gx का मान कितना है? 1 + x। कितना लिखा दोस्तों? 1 + x। अब दोस्तों इसको भी देख लीजिए कि आपको 1 + x लिखे हैं तो क्या ये सही है कि नहीं। दोस्तों x + 1 a लिखेंगे आप इसको। अब वो कह रहे हैं कि gx का भाग px में दीजिए, तो यहाँ पर दे रहे हैं। दोस्तों, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हम gx का भाग यानी कि x + 1 का भाग आपको देना है इसमें 3x² + x - 1 में। ठीक है ना दोस्तों? अब हम कैसे चलेंगे? तो हमें यहाँ पर पहला पद, यहाँ का पहला पद और यहाँ का पहला पद लेना पड़ेगा। ठीक है ना? यहाँ हमें इसकी आगे कोई संख्या नहीं है, हम 1 मान लेंगे। कितना मान लेंगे दोस्तों? 1। कितनी मान लेंगे? 1 मान लेंगे। कितनी मान लेंगे? 1। अब यहाँ पर हम पहले संख्या देखेंगे। हमें 3x² बनाना है। कितने बनाना है आपको? 3x² बनाना है। तो दोस्तों हमें इस x में कितने का गुणा करना पड़ेगा कि आपके 3x² हो जाए। तो कैसे पता करेंगे? इसके आगे संख्या कितनी लिखी है? 3। कितनी लिखी है? 3। सबसे पहले तो हमें 3 बनाना। कितने बनाना दोस्तों? 3। तो 1 में कितने से गुणा करते हैं कि 3 बन जाए? दोस्तों 3 से गुणा कर दो, 3 एकम 3, तो आपके ये 3 बन जाएंगे। तो आपको कहाँ लेना है संख्या? यहाँ पर। कहाँ लेना? यहाँ पर। अब आ जाओ दोस्तों x वाले पदों पर, x वाले पदों पर। यहाँ पर x² बनाना है। आपके पास कितनी घात है? 1 घात है। तो अब 2 घात बनाने के लिए कितनी घात की जरूरत पड़ रही? 1 घात की। तो आप यहाँ पर लेंगे, यानी कि कहने का अर्थ क्या हो गया कि हमें 3x² बनाने थे
तो हमें इस x में कितने का गुणा करना पड़ेगा कि 3x² बन जाए, तो 3x का। अब आपको ये तो पता चल ही गया कि 3x कहाँ से आया है। बस दोस्तों आपको 1 या 2 सवाल समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। जैसे ही आपको 1 और 2 सवाल समझ में आ गए तो आपको पूरी अभ्यास समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। अब दोस्तों 3x का गुणा, 3x का गुणा इस x में करेंगे तो क्या 3 एकम 3 और x का x में करेंगे x²। 3x का गुणा दोस्तों 1 में करेंगे तो 3x एकम 3x, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, इसको दोस्तों काट दीजिए। 3x दोस्तों माइनस के हैं, x काय के हैं आपके प्लस के, 3x माइनस के हैं, x आपके काय के हैं दोस्तों प्लस के। जब एक संख्या प्लस की हो एक संख्या माइनस की हो तो कट जाती हैं, घट जाती हैं। 3x में से एक x गया, कितना बचा दोस्तों 2x, काय की बची है आपकी माइनस की, क्यों बड़ी संख्या माइनस की, अंक उतारें कितने की -1 के। अब दोस्तों आपको फिर वही प्रोसेस, पहला पद यहाँ का लो, पहला पद यहाँ का, हमें माइनस के 2x बनाना है, हमें माइनस के 2x बनाना है। तो इस x में कितने का गुणा कर दे कि माइनस के 2x बन जाए, इस -2 की, तो -2 का गुणा कर दो। -2 का गुणा करेंगे यहाँ पर तो कितना आएगा दोस्तों, माइनस के 2x एकम 2x, माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस 2 एकम 2, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, जी आपका कट जाएगा। यहाँ पर दोस्तों जो 1 क्या ले लिया था अपन ने, अंक उतार लिए थे, 2 प्लस के हो चुके, 1 माइनस का हो चुका। दोस्तों इस माइनस का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इस 2 पर नहीं पड़ेगा क्योंकि ये प्लस का हो चुका। 2 में से ये क्या क्या दोस्तों कितना बचा 1। तो वे पूछ रहे थे कि भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपका शेषफल कितना आया, शेषफल आ गया आपका 1 और भागफल कितना आ गया आपका, भागफल कहलाता दोस्तों a, तो 3x माइनस के 2, ये आपके आंसर आ चुके हैं। ठीक दोस्तों, आपको सवाल समझ में आया होगा, ठीक है ना दोस्तों। यदि आपने हमारा YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस एम की बरुआ सागर यदि सब्सक्राइब ना किया हो तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपको यूपी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में दोस्तों करवाऊंगा, जिससे कि आपको एक एक सवाल समझ में आता जाएगा। और आपको जो मैथ से डर लगता है दोस्तों, आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारे साथ बने रहिए, आपको हम पूरी मैथ लगवाएंगे बहुत ही सिंपल तरीके से, ठीक है ना दोस्तों। क्योंकि बच्चे मैथ से बहुत डरते हैं दोस्तों, डरने की अब कोई